अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। शुरुआत तो सबकी अकेले ही होती है, काफिला तो मुकम्मल होने के बाद बनता है। और आज शाहजहांपुर में हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत तो शायद अकेले ही की होगी, या जितने भी लोग उनके साथ समर्थन में रहे होंगे वो हमारे साथ साझा करेंगे। फिलहाल आज हमारे साथ शाहजहांपुर के एक दिग्गज नेता तनवीर खां जी हैं, जो समाजवादी पार्टी से शाहजहांपुर में जिला अध्यक्ष हैं और लगातार चेयरमैन के पद पर रहे, और नगर निगम होने के बाद फिलहाल अभी वो समाजवादी पार्टी से जिला अध्यक्ष बने हुए। सर, बहुत स्वागत है आपका अनसुनी कहानी में और हमारे पॉडकास्ट में। आपके चुनाव के समय जब आपने पहली बार चुनाव लड़ा तो आपके पास कहा जाता है एक ओमनी कार थी, जिसको आपने सेकंड हैंड लिया था इलेक्शन लड़ने के लिए। क्या कुछ सच्चाई है, या इससे पहले भी आपने कोई गाड़ी खरीदी थी? कोई कार उस समय ओमनी कार नहीं थी, बल्कि एक शाहजहांपुर के व्यापारी हैं, यहाँ बड़ौदा सेकंड मोहनगंज में थे जी। उनकी वैन चुनाव में लगाई थी जी। और सन 2000 में चुनाव लड़े थे। नवंबर में चुनाव हुआ था, नवंबर 2000 में, और 2 दिसंबर को हमारी पहली चेयरमैन पद की शपथ हुई थी। मैं जीता था जी। और उस समय 2 गाड़ियों से ही चुनाव लड़ा था। एक जीप थी जी। जो खुली जीप थी, और एक वैन थी। उससे मैं चुनाव लड़ा था और जनता का बेहद प्यार मिला था। हर समाज, हर वर्ग का वोट मिला था जी। और अच्छे वोट से, लगभग 12,000 वोट से लगभग 35,000 वोट हमको उसमें पहली बार मिला। तो क्या आपके पास ओमनी कार कोई थी? ओमनी बाद में आई थी। अच्छा। वो जीतने के बाद फिर हमारे एक नीली वैन थी, फरमान भाई थे हमारे साथ जी। उनकी गाड़ी थी, उससे मैं चेयरमैन बनने के बाद चलता था। अच्छा। कहा जाता है आप गरीबों से बहुत प्यार करते हैं और बराबर आप गरीबों की कोई ना कोई मदद करते रहते हैं। ये तो उनका प्यार हमारे साथ है जी। और जब हमको अपने दिल में बसाए हुए हैं जी। गरीब साथी हमारे, और हमें सबका ही प्यार मिलता है, अमीर गरीब सबका, लेकिन गरीब बेहद प्यार करते हैं, मध्यम क्लास के लोग बहुत प्यार करते हैं, और खुली सपोर्ट हमारे साथ हर चुनाव में रहती है, और वैसे भी हमारे साथ बहुत प्यार रहता है सभी का। अच्छा। कहा जाता है कि पढ़ाई के समय आपकी मुलाकात जो थी वो गजनफर अली से 1989 में हुई थी, और राधे श्याम समाजवादी पार्टी से आपके गुरु रहे। थोड़ा बताइए कि क्या कुछ उस समय रहा होगा 98 में? 1989 में हुई थी। 1989 में जनता दल से जुड़ गया था मैं। उससे पहले छात्र संघर्ष समिति में था। देवेंद्र मिश्रा जी जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, हम जिला महासचिव हुआ करते थे सन 88 में। अच्छा। फिर सांप्रदायिकता विरोधी छात्र संघर्ष समिति बनाई, उसको अटैच किया जनता दल से। उसके अध्यक्ष हम थे गजनफर अली खां साहब से, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, जनता दल के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे। तो उस वक्त उनके साथ हमारा था, हमें लगा हुआ, और उन्होंने समय समय पर मदद की और उनके साथ मैं जुड़ा। और उसके बाद 91 में मुलाकात हमारी राधेश्याम समाजवादी जी से हो गई, जिन्होंने काफी कुछ उनसे सीखने को हमको मिला। दोनों लोगों से, गजनफर अली खां साहब से और राधेश्याम समाजवादी जी से, दोनों से बहुत कुछ सीखने को मिला। जो संघर्ष का रास्ता अपनाया, अन्याय के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ, जनता पर हो रहे जुल्म के खिलाफ, सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय भी थी जब मैं पहली बार चेयरमैन बना था, और जिस समय सरकार 1991 में बहुमत की सरकार बीजेपी की बन गई थी, जिसमें कल्याण सिंह जी मंत्री बने थे। तो उस समय मैं संघर्ष कर रहा था और यूथ का अध्यक्ष बन गया था, और युवा समाजवादी जनता पार्टी, उस वक्त समाजवादी जनता पार्टी नाम था, जब माननीय नेताजी 91 में चुनाव तिलहट विधानसभा से लड़े थे उपचुनाव। उसके बाद फिर हम लगे रहे, नेताजी से पहचान हो गई थी हमारी। गजनफर अली खां साहब के साथ, राधेश्याम समाजवादी जी के साथ मैं तिलहट चुनाव लड़ाने जाता था उनकी गाड़ी पर बैठकर, और उसके बाद फिर वो हमारी पहचान बनी। और 92 में हम शाहजहांपुर समाजवादी पार्टी, युवा समाजवादी जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष बनाया गया। फिर समाजवादी पार्टी का 92 में गठन जब हुआ, नवंबर 1992 को गठन जब हुआ लखनऊ में, उसके बाद समाजवादी युवजन सभा का मैं शाहजहांपुर का नगर अध्यक्ष बन गया था। अच्छा। आपके पास वर्तमान में 2 कारें हैं और आपको गाड़ी चलाना नहीं आता, तो कभी मन नहीं होता कि कभी अकेले सुकून में भाभी जी के साथ निकल जाएं? हाँ, होता है। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बगल वाली सीट पर मैम बैठी हूँ, वैसे ही बैठा लेते हैं। अच्छा, चले जाते हैं, ड्राइवर साथ में रहते हैं? ड्राइवर साथ में जब होता है इत्तेफाक, चले जाते हैं साथ में लेकर जी कार्यक्रम वगैरह में। आपके बारे में एक बात कही जाती है कि एक बार आपके जिगरी
यार जो थे अंजुम जी, जो आपके पिताजी के भी बड़े अच्छे मित्र थे, और एक बार आप खड़े थे लालमनी चौराहे पर, वहां पर कहा जाता है आपके जेब में मात्र 14 रुपए थे, और आपने अपने मित्र अंजुम जी से कहा कि चलते हैं कचहरी के पास और कुछ चाय और समोसा खा के आते हैं। इतने में एक गरीब आ जाता है जिसको आपको उसे पैसे देने पड़ जाते हैं, तो क्या कुछ कहानी है उसके पीछे? अब वो कुछ नहीं, प्रशांत आदमी सामने आ गया था जी। और तो वो जरूरी था पहले। जी। ये तो समाजवाद की असली पहचान यही है जी। कि अगर कोई भूखा सामने दिख जाए या पड़ोसी भूखा हो जी। तो समाजवाद का रास्ता भी यही है, समाजवाद की असली पहचान भी यही है, और इसीलिए ये करना भी चाहिए। समाजवाद की विचारधारा भी यही कहती है कि जो भूखा है उसको पहले खुद भूखे रह लो, लेकिन जो सामने वाला है भूखा या पड़ोसी भूखा है पहले उसको खिलाओ। आपके बारे में स्ट्रगल जो है वो ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति की डेथ होती है या किसी के यहाँ शादी होती है, आपके पास तक अगर सूचना आती है तो पूरे दिन में अगर 50 ऐसे जगहों पे जाना होता है तो आप जाते हैं? हम जाते हैं सभी जगह। अच्छा। सभी जगह जाते हैं, भले ही समय कम दे पाए। हाँ, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जाता जरूर हूँ, कोशिश जी। तो और क्या कुछ इंटरेस्टिंग रहा आपकी पढ़ाई से रिलेटेड? हमें कुछ बताएं, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई? आपने शिक्षा शाहजहांपुर में एजरत खान जो आज इंटर कॉलेज है, पहले हाई स्कूल था जी, वहाँ पढ़ा मैं 4th क्लास तक, और उसके बाद 5th तक, उसका 6 से लेकर इंटर तक मैं इस्लामी इंटर कॉलेज में रहा। उसके बाद ग्रेजुएशन कानपुर यूनिवर्सिटी से करी। नेव टेक्निकल इंस्टीट्यूट में भी हमने कोर्स किया। अच्छा। सन 1990 में जी मैंने रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन का कोर्स। अच्छा। लेकिन वो पूरा नहीं किया क्योंकि दिमाग में सिर्फ राजनीति छाई रहती थी। मतलब शुरू से ही था? हाँ, शुरू से ही थे। हम बता दो ना कि 1988 छात्र जीवन से ही शुरू कर दिया था। 1989 में मैंने इंटर किया था। अच्छा। और 89 में इंटर यानी फर्स्ट ईयर से ही हमारा राजनीतिक कैरियर शुरू हो गया था। मैंने शुरू कर दिया था छात्र संघर्ष समिति से शुरुआत की थी, और जनता दल, उसके बाद बस माननीय मुलायम सिंह यादव जी का दामन पकड़ लिया था, और मुलायम सिंह जी से दामन पकड़ने के बाद जब से आज तक मैं समाजवादी पार्टी में ही हूँ, और माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता है। तो जिस कॉलेज लाइफ में आजकल के स्टूडेंट जो हैं वो फ्लर्टिंग करना, गर्लफ्रेंड्स बनाना, इधर घूमना उधर घूमना, बहुत सारे ऐसे शौक हैं जो पूरे करना, उस वक्त आपने कभी ऐसा कुछ? उस वक्त हमारा शौक था, यूनियन बनाते थे और छात्रों के लिए उनको इंसाफ दिलाने के लिए छात्रों के लिए संघर्ष करते थे। समस्याओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से मिलते थे, ज्ञापन वगैरह देने का भी उस समय भी काम करते थे, धरना प्रदर्शन उस समय भी करते थे। अच्छा, उस वक्त कितनी उम्र रही होगी? वो होंगे 18 के करीब। 17-18 से ही शुरू कर दी। 17 साल 18 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया। तो वो लाइफ आपने जी जो आजकल के जमाने के बच्चे जी रहे हैं? हाँ, लोगों के बीच में रहता, खुशियाँ, अच्छा लगता था वो जीवन। याद करो पिछली हिस्ट्री, कॉलेज लाइफ तो अच्छा लगता था, बहुत अच्छा समय था वो। अच्छा लगता था, और आज भी अच्छा लगता है लोगों के बीच। आज उस ऊपर वाले ने, पाक परमात्मा ईश्वर ने हमको सेवा करने का मौका दिया। एक चेयरमैन शाहजहांपुर का सन 2000 में बहुत कम उम्र में मुझको बना दिया, और फिर मैं लगातार जीतता ही रहा। तो मैंने कभी चेयरमैन अपने आप को समझे नहीं, मैं तो सेवक ही बन के काम करता रहा, खिदमतगार बनकर वो काम करता रहा शाहजहांपुर। सन 2000 में आपने पहला इलेक्शन लड़ा था जिसमें बीजेपी से आपने राजाराम मिश्रा और कांग्रेस से बीडी गुप्ता जी को हराया था। तो ये काफी उस समय बड़े दिग्गज नेता रहे, और आपकी शुरुआत हुई थी। जी, हमारी शुरुआत, पहला लाइफ में मैं पहला चुनाव सीधे चेयरमैनशिप का ही लड़ा, कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। अच्छा। सीधे चेयरमैनशिप, और वो भी इतने बड़े बड़े नेताओं को आपने हराया। भाई ये दुआएं थी, सबकी मेहनत थी, सबका प्यार था, हर समाज हर वर्ग का वोट मिला। हमारी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की सबकी मेहनत रही, चाहे वो स्वर्गीय राम मूर्ति वर्मा जी रहे, वीपी सिंह वर्मा जी स्वर्गीय रहे, हमारे जो नेताजी के बहुत करीब थे माननीय मुलायम सिंह जी, और जितने भी लोग थे सबने हमारी मदद की पार्टी। अच्छा, ऐसी बातें कही जाती हैं कि खन्ना जी इज इक्वल टू तनवीर खान, मतलब गंगाधरी शक्तिमान है। चेयरमैनशिप आपकी रहेगी और विधायकी खन्ना जी की रहेगी, क्या ऐसा कुछ है? ये तो विरोधी लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। देखिए, ये सब जनता फैसला करती है, और जनता ने हमेशा जो है हमको हमारे पक्ष में ही मतदान किया, और हमको अपना बेहद प्यार दिया, और ये चीजें तो जनता तय करती है। अब हम किसी वजह से विधानसभा में कुछ वोटों 3 चुनाव लड़े, लेकिन मेरा वोट का मार्जिन हमेशा बढ़ा है। अच्छा। और चाहे चेयरमैनशिप का चुनाव लड़े तब भी वोट का मार्जिन हमेशा ही बढ़ता रहा। अब चूंकि अगर हमारा उनका तय होता, इस टाइप का कोई सेटलमेंट होता, तो वो फिर हमारी माँ चेयरमैन 2017 में बनी थी, तो चेयरमैन बनने से पहले नगर निगम बनाना चाहिए थे। जैसे 2 बनाए थे, अयोध्या और मथुरा, 2 बनाए गए, तो शाहजहांपुर भी शामिल होना चाहिए था। चुनाव जीतने के बाद ही क्यों बनाया? इसलिए कि हम 5 साल पैदल रहे,
काम ना कर पाए जनता के, इसलिए पैदल। और दूसरा, जब पहले फिर नगर निगम बना, चुनाव का समय 5 साल बाद आया, तो सीट सामान की लिस्ट निकली, उसके बाद बैकवर्ड महिला करी। तो ये क्यों करा? अगर हमारा सेटलमेंट होता तो हम सामान्य रहती, तो हम खुद होते। और शायद मैं समझता हूँ जनता हमको मेयर भी बनाती शाहजहांपुर का पहला। और जिनको पार्टी ने टिकट दिया था वो भी समाजवादी पार्टी से जीतती। वो ऐसा थोड़ी। तो ये सब है, ये राजनीति में कब क्या हो जाए उधर नहीं, लेकिन हमारा विश्वास, हमारा यकीन और भरोसा भी हम पर माननीय अखिलेश यादव जी रहते, तो उनके भरोसे को हम तोड़ने नहीं देना चाहते। तो ये अफवाह काफी रहती है। हाँ, ये तो विरोधी उड़ाते हैं, ये विरोधी उड़ाते हैं। जनता अपना फैसला करती है, जनता चाहे हराए चाहे जिताए, लेकिन जनता ने भरपूर हर वर्ग हर समाज का वोट चेयरमैनशिप में भी मिला है और विधानसभा मिला है। विधानसभा में कहीं से कुछ ना कुछ कमजोरी रह जाती है, रह गई होगी तो चुनाव हार गए, वरना वो भी करीब से ही 9,000 वोट से, इस बार तो बहुत कम, लेकिन मार्जिन हमेशा जो वोट ऑफ परसेंटेज मेरा बढ़ता गया। और इस बार मार्जिन भी, जो जीत हार का जो अंतर रहा वो भी बहुत कम हुआ है, क्योंकि 2012 का पहला चुनाव लड़े थे तो 65,500 बोला, 2017 में लड़े तो 82,000 मिला, 2022 का लड़े तो 1,629,000 मिले। पहली बार में 16,000 से हम हारे थे, उसमें मुस्लिम समाज के लोग, हाजी असलम खान साहब लड़े, फैजान अली कांग्रेस से लड़े और एक और साहब मुस्लिम समाज के लड़ गए थे, तब मैं 16,000 से हारा। उसके बाद सपा और कांग्रेस का गठबंधन था 2017 में, तो मैं हारा था लगभग 19,500 से। इस बार 2022 का चुनाव मैं हारा हूँ सिर्फ 9,000 वोट से। तो ये जनता का फैसला है और जनता का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ जनता का, इसलिए कि जनता का जो कर्ज मेरे ऊपर है, हम कितना भी जनता के लिए काम करें उस कर्ज को कभी उतार नहीं पाएंगे। मैं हमेशा इसीलिए जिस दिन से चाहे मैं चुनाव हारूं या जीतूं, मैं रहता जनता के बीच हूँ, जमीन पर ही काम करता हूँ। आपके प्रतिदिन आपके यहाँ कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति आते हैं जो अपना थोड़ा थोड़ा काम लेके आते हैं, मदद के लिए, और आप आते हैं काम में जो हो सकता है वो मैं मदद करता हूँ। अधिकारियों के पास भी ले जाता हूँ, चाहे डीएम साहब का काम हो, कप्तान साहब से हो, या थाना का काम हो, चौकी का काम हो, जो जैसा भी काम होता है उस काम को मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि उसको उनका काम हो जाए और न्याय मिल जाए। सेहत के को लेकर आप बड़ा सतर्क रहते हैं और आपने अपने घर में एक छोटी सी जिम बना रखी है, तो सेहत को लेकर लोगों को क्या टिप्स देंगे? और माशाअल्लाह आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। अरे हेल्थ चलना ही फिरना रहता है, सुबह से शाम तक वैसे भी दौड़ते हैं रात तक, और थोड़ा बहुत व्यायाम तो सभी को करना चाहिए, सभी के लिए, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो। अब हमारा राजनीतिक क्षेत्र है, उसमें भी व्यायाम, चाहे बिजनेस हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, व्यायाम तो सभी के लिए बहुत जरूरी है। सेहत के लिए व्यायाम बहुत 2002 से 2020 तक आप लगातार चेयरमैन पद पर रहे हैं। 2000 से लेकर 2017 तक 17 तक रहे। 17 में माताजी बनी थी जी, माताजी बनी थी, मतलब तभी नगर निगम बना दिया जी। तो एक साल का कुछ कार्यकाल, बीच में सुरेश कुमार खन्ना ने बर्खास्त, सन 2002 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमें बर्खास्त करा दिया गया था। अच्छा। तो उसके बाद 2004 में हम कोर्ट से माननीय उच्च न्यायालय से बहाल होकर आए थे। उसमें माननीय सतपाल सिंह यादव जी हमारे बीच नहीं है, जो पूर्व विधायक राजेश यादव जी के पिताजी हैं, उनका भी बहुत सहयोग रहा था और चार्ज वगैरह मेरा कराने में बहुत ही मदद की थी उन्होंने। और 2006 में भी जो सेकंड वाला चुनाव लड़े थे उसमें भी मदद की थी, तो उसमें पार्टी के नेताओं ने सबने लगकर। जब आप चेयरमैन के पद पर लगातार रहे और सत्ता में भी थे, तो क्या कुछ नगर पालिका के लिए आपने किया? क्या कभी सोचा कि नगर निगम भी बनेगा, 70वां नगर निगम शाहजहांपुर को बनाया जाएगा? क्या कुछ आपने कोशिशें की वहाँ पर? हाँ, कोशिश की थी, लेकिन लगता था ये कि जनता अभी नहीं चाहती नगर निगम शाहजहांपुर को। अच्छा। नगर निगम नहीं चाहती थी। आज आप देख लो, नगर निगम बनने के बाद हाउस टैक्स, वाटर टैक्स कितना जो है, गरीब इतनी आमदनी नहीं है, आमदनी के जरिए शाहजहांपुर लोगों को रोजगार है और बेहद बेरोजगार है। लेकिन सड़कों पे काम हो रहा है, सीवर लाइन पे काम हो रहा है। सीवर लाइन कामयाब कहाँ है, बहुत छोटे छोटे पाइप पड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कामयाब होना बड़ा मुश्किल है ये सीवर लाइन का काम, और जो सड़कें खुद जा रही हैं उनका बनना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। सड़कें, मेन मुख्य सड़कें खुदी हुई हैं, गलियों में निकलना दिक्कत है, लेकिन यह है कि जितना विकास हो अच्छा है, क्योंकि हमारे कार्यकाल में जो भी विकास है, जो आज खुदी जा रही है सड़कें, वो हमारे कार्यकाल की बनी हुई सड़कें हैं। हमने कोई गली छोड़ी ही नहीं थी अपने कार्यकाल में, मुख्य सड़क से लेकर कोई गली नहीं छोड़ी। तो ये तो एक तरक्की का एक कदम है जो नगर पालिका से नगर निगम। हाँ, लेकिन करना चाहिए, हम भी पक्ष में थे, लेकिन किसी को हटा कर नहीं करना चाहिए था, पहले कर देना चाहिए था। चुनाव में जनता जिसे भी अपना जनादेश देती, जो भी जीतता, मौका मिलता, तो पहले ही करना चाहिए था। चुनाव जीतने के बाद जब मेरी माताजी जीत गई तो उसके 3 महीने के अंदर बनाया गया था। मौका नहीं दिया, काम करने का मौका तो मिलता 5 साल, तो और काम होता,
इतना हमारे कार्यकाल में आज जनता याद करती है, या जनता हमको बार बार क्यों जिता रही थी? अगर मेरा काम अच्छा ना हो तो हमें नहीं जिताती। हमने अगर शहर का विकास कराया तभी तो जिताती। हमने शहर में काम कराया, समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी का सहयोग रहा, पार्टी के नेताओं का सहयोग रहा। जो भी काम हुए हैं तो वो किसी से छिपे नहीं है, हर गली हर सड़क बगैर किसी भेदभाव के काम कराया। कोई भी हमने जात धर्म मजहब नहीं देखा। जिसकी जहां जरूरत थी, जिसने भी कहा, चाहे वो लाइट की समस्या हो, पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, उन सारी समस्याओं का समाधान हमने नगर पालिका परिषद से कराने की पूरा प्रयास किया और करा के दिखाया भी। मंत्री जी के सामने कभी आपको ये नहीं लगा कि खन्ना जी के सामने में कोई हिंदू कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए? हिंदू कैंडिडेट उतार चुके हैं हमारी समाजवादी पार्टी से उतर चुके हैं। अच्छा। मंत्री जी के खिलाफ लड़ चुके हैं। जब पार्टी बनी 1992 में, तो 93 में सपा बसपा गठबंधन से अशोक कुमार जी लड़े थे, सिंधी पंजाबी समाज के थे। 1996 में ओम प्रकाश गुप्ता जी लड़ चुके थे, और 2002 और 2007 में प्रदीप पांडे जी लड़ चुके, 4 बार लड़ चुके हैं हिंदू समाज के कैंडिडेट। ये भी कहा जाता है कि तनवीर खान जो है वो अपने आगे किसी को आने ही नहीं देते समाजवादी पार्टी में, इसीलिए वो हिंदू कैंडिडेट के साथ कोऑपरेट नहीं करते। नहीं, हिंदू कैंडिडेट के साथ रात दिन मेहनत ईमानदारी से। ये कितनी बड़ी बात है कि फैजान अली खान साहब बसपा से 2007 में लड़े थे और हमने प्रदीप पांडे जी को ईमानदारी से चुनाव लड़ाया था। तभी तो हम कभी भाई भतीजावाद नहीं देखते। हम सिर्फ पार्टी का फैसला और अखिलेश यादव जी का फैसला देखते हैं। जो टिकट माननीय नेताजी थे जब, और ये अखिलेश यादव जिसको टिकट देते हैं, उन्हें पूरी निष्ठा ईमानदारी से चुनाव लड़ाते हैं। चाहे हमारी पार्टी के खिलाफ दूसरी पार्टी में चाहे मेरा भाई क्यों ना लड़ रहा हो, हम उसका भी साथ नहीं देंगे। हम पार्टी का ही साथ देते हैं ईमानदारी से। कैंडिडेट चाहे किसी जात किसी धर्म का हो, इससे मेरा मतलब नहीं होता है। मुझे पार्टी और अपने नेता से मतलब होता है। समाज में ऐसी अफवाह रहती है कि आप तनवीर खान जो है वो मुस्लिमों को ज्यादा समर्थन करते हैं। नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे साथ हिंदू मुसलमान सबका प्यार है, और हमें विधानसभा हो चाहे चेयरमैनशिप करा हो, हमें सभी समाज का वोट मिलता है, हिंदू का भी मुसलमान का भी। और मेरे दरवाजे पे कभी कोई घर पर आता है काम के लिए, उससे मैं जात धर्म या नाम नहीं पूछता हूँ, सीधे काम करता हूँ। इसलिए सभी का मुझे प्यार मिलता है। तो ये तो कहना ये सिर्फ विरोधी उड़ाते हैं अफवाहें, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो चुपचाप बैठ जाते हैं। तो इसलिए तो बैठ जाते हैं। खाली मुस्लिम से हम चुनाव जीत ही नहीं सकते जब तक ये राजनीति करने वाला जब तक सभी वर्गों को साथ लेकर नहीं चलेगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता और कभी कोई चुनाव नहीं जीत सकता। अभिवादन में आपने लोगों का दिल जीत रखा है। पूरे समाज में ये अफवाह फैली रहती है कि तनवीर खान जो अपना एक नकली हाथ लगाकर घूमते हैं और जो गाड़ी का शीशा कभी बंद नहीं करते हैं, चाहे व्यक्ति उनको देखे ना देखे, वो सबसे जो है उसका अभिवादन प्रॉपर हाथ उठा के। अब ये एक आदत बन गई शुरू से ही है। बचपन से सलाम दुआ करना सबसे सभी से इसी बहाने मोहब्बत दिलों में रहती है। और किसी से, चाहे वो पान के खोखा वाला हो, चाहे चाय का खोखा वाला हो, चाय बेचने वाले लोग हो, चाहे ठेले वाले हो, सब्जी का फल लगाने वाले हो, चाहे बड़े लोग हो या मीडियम और गरीब लोग हो, चाहे किसी समाज किसी वर्ग के लोग, सभी को हमारा सलाम, सबसे आदाब और नमस्कार रहता है, सबसे रहता है। और इसीलिए सभी ने, हर समाज के लोगों ने अपने दिल में हमको बसा रखा है, बहुत बड़ा प्यार दे रखा है। मैं जितना भी अपने शाहजहांपुर वासियों का अपने प्यार के प्रति शुक्रिया अदा करूं, कम होगा। और जो आपको अपना आदर्श मानते हैं, जो आपको देखकर सीख रहे हैं, और समाजवादी पार्टी में ही छात्र नेता है, उनका भी ये कहना है कि आप उनसे भी कहते हैं कि सबसे अभिवादन किया करो, सबको सलाम किया करो। ये शिक्षा आप देते हैं हमेशा। थोड़ा सा आप अपनी मैरिज लाइफ के बारे में बताइए। आपकी लव मैरिज, अरेंज मैरिज है, या कैसे आपने शादी का? अब ये शादी तो बिल्कुल पड़ोस में ही हुई है। वो हमारे गुरु भी थे जो स्वर्गीय मोहम्मद अहमद खान साहब, इस्लामेंटर कॉलेज में जी पढ़ाया हुआ था, ट्यूशन भी हमने उनसे पढ़ी थी। उन्हीं की बेटी से शादी। तो लव मैरिज थी ये? जो टीचर हैं। लव मैरिज थी? अब वो लव मैरिज अरेंजमेंट सब हो गई। लव को अरेंज में कन्वर्ट कर दिया। बुद्ध बाजार की सबसे बड़ी समस्या जो वर्तमान में खत्म हुई है, वो जाम की समस्या। बुद्ध बाजार को शिफ्ट कर दिया गया। आपने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं सोचा कि बुद्ध बाजार को? देखिए, वो जो शिफ्ट किया है, लेकिन कोई जगह ऐसी नहीं मिल पाई। ये रेलवे की जमीन, रेलवे कभी भी ले सकता है, तो फिर वो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो इसलिए हफ्ते में एक बार सिर्फ लगती थी बुध बाजार। उससे कोई ऐसी जाम की समस्या, हमने सब इंतजाम ऐसा कराया था कि जाम मेरे कार्यकाल में नहीं लगता। अच्छा, नहीं लगता था। तो आप क्या करते थे जाम में? हम लोग उनको बिल्कुल पीछे फड़ पर बैठते थे वो लोग, और सड़क खुली रहती थी, और लोगों को उनके ही लोग जो थे वॉलंटियर्स टाइप के लगा दिए जाते थे कि जाम न लगे। उन्हीं में से जो दुकानदार लोग थे उनके लोग लग जाते थे, जाम नहीं लगने देते। अच्छा। हाँ, कभी लोग बरसों से लगती चली आ रही है ना, 40 साल 45 साल हो गए लगते हुए, तो कभी हुआ नहीं ऐसा, कभी जाम लगा नहीं। और वहां मेरी मांग ये थी कि जहां पर दे भी रहे हैं, शिफ्ट करा जा रहा है, तो कम से कम वहां पर उनके फड़ बनाकर और दुकान नंबर अलर्ट कर दिए जाएं। जो पुराने लोग बैठते हैं वहां पर बुध बाजार में, उनको ही मिले। जो पहला हक उनका बनता है, नए लोगों का नहीं और या बाहर वालों का नहीं।
जब बचे तो उनको दिया जाए, लेकिन पहले जो जमाने से लगाते चले आ रहे हैं, काफी वर्षों से लगाते चले आ रहे हैं, तो उनको पहले दिया जाना चाहिए। तनवीर खां अगर आज पॉलिटिशियन ना होते तो क्या होते? अब वो ना होते तो कोई कोशिश थी कि अधिकारी बनने की था। तो क्या आप अपने बेटे को ये सलाह देंगे कि वो राजनीति में आए या फिर किसी वैसे भाग्य में जो लिखा था ऊपर वाला आप किस कोशिश में लगेंगे? फिलहाल शुरू से क्या शिक्षा दे रहे हैं? अभी तो पढ़ाई, बच्चे छोटे हैं, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान है, शिक्षा पर ज्यादा है। बगैर शिक्षा के ना ही पॉलिटिक्स है और ना ही गवर्नमेंट जॉब है और ना ही कोई अच्छा बिजनेस, जब तक शिक्षा नहीं होगी, क्योंकि शिक्षा से ही सारी जो है कुंजी, मास्टर कुंजी जो है शिक्षा के पास है। शिक्षा ही है सबसे बड़ी। जब ये कुंजी खुलती है शिक्षा से ही रहती है, तो बगैर इसके कुछ नहीं होता। सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खां रहते हैं, एमएलए जो है वो तनवीर खां लड़ते हैं, एमपी इलेक्शन तनवीर खां लड़ते हैं, चेयरमैनशिप तनवीर खां लड़ते हैं। तो क्या कोई इतना काबिल व्यक्ति नहीं मिलता जो तनवीर खां की जगह ले सके? अब ये माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय हमारे नेताजी का प्यार, नेताजी आवाज दुनिया में नहीं है, माननीय अखिलेश यादव जी का बेहद प्यार रहता है और वो अपना सर्वे कराते हैं। सर्वे में जो भी सही होता है वही होता है। जिला अध्यक्ष तो हमारे और विधायक आज भी हैं। उत्तर प्रदेश में नई हमारे बस्ती जिला पड़ता है, महेंद्र यादव जी हमारे दोस्त भी हैं, हमारे करीब उनका चुनाव भी लड़ाने हम गए थे, विधायक भी हैं और समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष भी। और हम चेयरमैन तो 8 साल से हैं ही, तो केवल जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, विधानसभा लड़ चुके हैं और 8 साल से अब तो कुछ है ही नहीं, चेयरमैनशिप विधायक की लड़े 22 में। लेकिन आपकी इस बात से नाराज होकर सैकड़ों ऐसे समाजवादी हैं जो पार्टी छोड़ चुके हैं। नहीं, हमारी बात से नहीं नाराज हुए कि सारे पद जो है वो तनवीर खां को मिलेंगे। हमारे इससे नहीं नाराज हुए ना, हमारे वो उनकी अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ था जिसकी वजह से चले गए। अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो शाहजहांपुर विधानसभा, हमारे लड़ने वाले जो थे, सामने जो आने वाले थे, उनका वो भी नहीं था। वो लोग चाहते हैं कि हम आजकल दूसरी पार्टी से आए, आज हमें टिकट मिल जाए, तो उसमें वफादारी और निष्ठा भी देखी जाती है कि पार्टी के प्रति कितनी निष्ठा है, कितनी भाई। क्या पता कल को टिकट दे दिया छोड़ के भाग गए, ऐसा मेरी पार्टी हुआ भी है। जिला पंचायत में भाग गए, अभी नगर निगम में भाग गए, चले गए छोड़ के, बल चले गए। तो विश्वास पार्टी ये नहीं देखती है, पार्टी अपना पूरा जो है विश्वास, जो भरोसा उसी पर कायम करेगी। उन्हें ये पता हो है कि हाँ ये पार्टी में। अर्चना वर्मा जी का भी यही कहना था कि आपने उनको सपोर्ट ही नहीं किया। आप उनको अर्चना वर्मा का पूरा सपोर्ट था, ये तो बहाना चाहिए था, सत्ता के प्रति उनके ऊपर दबाव था। अच्छा। और सत्ता की वजह से उन्होंने सोचा कि सत्ता से हम मेयर बन जाएंगे तो सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। अपोजिशन में इतना नहीं हो पाता, अपोजिशन में संघर्ष करना पड़ता है। मेयर वो तब भी बनती है। हाँ, हमारे समाजवादी पार्टी में रहती, गारंटी बनती। वो चली गई, हम पूरी मेहनत से लगे थे, सारी पार्टी लगी थी मेहनत से। और ये गलती किसी की नहीं है, हम तो खुद ही सिंबल दिला के लाए थे। माननीय अखिलेश यादव जी से उनका प्रस्ताव रखा, माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे कहा था कि जाइए आप मेयर बनेंगी पहले। तो अब वो पार्टी छोड़कर एंड वक्त पर चली गई। कैंडिडेट हमारे पास माला राठौर जी के कागज तैयार थे, उनको हम लोगों ने लड़ाया। अब खैर जो भी हुआ, मेयर वो भले ही भाजपा से बन गई, लेकिन समाजवादी पार्टी से भी मेयर बनती। तो क्या आपके मन में कभी नहीं आता है कि हम भी जो है सत्ता पक्ष की पार्टी में चले जाएं? आपको कभी ऑफर नहीं आता? नहीं, ऑफर, हम कभी किसी ऑफर को नहीं मानते। मैंने हमेशा कहा है, कोई हमको बराबर सोने तराजू से बराबर तौल दे, तराजू में सोना रख के बराबर से तौल दे, तब भी हम समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के भरोसे को नहीं तोड़ने वाले। अच्छा, कभी इस पार्टी को नहीं, हमने कभी सोचे नहीं कहीं जाने का। हमेशा कोई आए कोई जाए, हमें मतलब होता है सिर्फ समाजवादी पार्टी और अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी, बस, और कोई मतलब नहीं। वो जो फैसला करते हैं उस फैसले को हम मानते हैं। शाहजहांपुर में एक हॉकी क्लब है जिसमें कहा जाता है इंटरनेशनल खिलाड़ी भी आते थे और हॉकी खेली जाती थी। एक अच्छा भला मैदान था बच्चों के खेलने के लिए। और क्योंकि आप स्पोर्ट्स से काफी लगाव रखते हैं, आपका फेवरेट जो स्पोर्ट है वो हॉकी और क्रिकेट है, तो हॉकी क्लब आखिर इतना बवाल क्या हुआ था जो आज उसका मुकदमा कोर्ट तक पहुंच गया? अब वो हुआ ये था कि पहले पट्टा उसका था शायद 9 साल का, और काफी समय से ये हॉकी फील्ड पे ये पता चला कि विदेशी टीमें भी खेल चुकी हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की टीम भी इस पर खेल चुकी है, डॉनर हॉकी क्लब, और बहुत नाम था। इसके सेक्रेटरी हाजी एजाज खान मरहूम इस दुनिया में स्वर्गीय एजाज खान साहब थे, तो कमेटी बनी थी। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई 2017 में, उसके बाद जो है इसका प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया, इसको दिखा के कि ये नुज़ूल की भूमि है और इसका समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए उसको अपने कब्जे में ले लिया। और शायद इस पर कोई मंशा थी सरकार की कुछ बनवाने के लिए, लेकिन पता है कुछ कमेटी के लोग कहते हैं कुछ इसमें गलत स्पोर्ट स्टेडियम ना बनाकर कुछ और करना चाहते थे उसमें, तो उसमें हाई कोर्ट से स्टे कमेटी ने लिया है, तो वो स्टे चल रहा है उस पर। आपका जो स्पोर्ट्स में आपकी रुचि है वो हॉकी और क्रिकेट? हॉकी और क्रिकेट दोनों में। तो क्या अभी भी कभी समय मिलता है तो आप खेलते हैं? हाँ, कभी क्रिकेट
मैं तो कभी 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 इसके अलावा अगर आपको समय मिलता है तो आप क्या करना पसंद करते हैं? अब बैठ शेर व शायरी कभी थोड़ा बहुत कुछ कभी लिखते हैं? क्या लिखा है आप? लिखते हैं बस, जब तो सोचते हैं कि अच्छा, अकेले ही एक आध शायरी अगर ऐसी मैंने कहा मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग हाँ। मिलते गए और कारवां बनता गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम आपसे एक हमारा लास्ट राउंड है, एक राउंड खेलेंगे जिसमें आप सवाल करेंगे और आपको यस या नो में आंसर करना है। अगर आप नो करना है तो आप इसको दिखाएंगे और अगर आपको यस करना है तो आप इसको दिखाएंगे कैमरे के सामने, ठीक है? तनवीर खान के मन में कभी आया कि बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए? यस या नो? सपा का यूपी में हारना कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस रहा? कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन लेड हुआ सपा को? मुलायम सिंह यादव जी का नेतृत्व ज्यादा असरदार था वर्सेस अखिलेश यादव? ऐसा नहीं। सुरेश कुमार खन्ना से आपका टाई अप है? सुरेश कुमार खन्ना एक अच्छे राजनेता हैं? अब ये राजनेता हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। नहीं तो आपको क्या लगता है, अच्छे हैं या बुरे हैं? अब ठीक है, हम किसी को गलत कहते ही नहीं। राजनीति में जो भी राजनीति कर रहे हैं सही है, हम किसी को गलत नहीं कहते जो कर रहे हैं। लेकिन आपने ना किया है, अच्छे नेता नहीं है। इसको हटा दो यार। खन्ना जी की बदौलत ही शाहजहांपुर को अलग पहचान मिली है, हाँ या ना? नहीं, समाजवादी पार्टी की बदौलत मिली है ना। अच्छा, योगी जी अखिलेश जी से ज्यादा अच्छे सीएम साबित हुए हैं? नहीं। इंडिया गठबंधन से राहुल जी को जो है वो प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने की कोशिश की गई, जिसमें सपा इस बात से नाराज थी। योगी जी के कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ है? नहीं। सपा के बारे में कहा जाता है कि गुंडों की पार्टी है। तनवीर अखिलेश के बहुत खास है, शाहजहांपुर में भी तनवीर ही हमेशा रहेंगे? ये कोई जरूरी नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आप हमारे शो में आपने इतना समय दिया और अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत अच्छे नेता हैं आप, लोगों के बड़े प्रिय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका बहुत।